नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्री और पोस्ट के बिल कैसे क्लेम किए जाते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो ट्रीटमेंट कराने से पहले अगर हमें डॉक्टर ओपीडी में देखता है, 2 दिन की दवाइयाँ देता है और उन दवाइयों से अगर हमें आराम नहीं होता है और उस टाइम हमारा खर्चा 5-10 हज़ार या 2,000 4,000 जो भी होता है, उस खर्चे को यानी कि जो एडमिट हुए हो उससे पहले वाले खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और एडमिट होकर ट्रीटमेंट करा के घर चले गए हो और उसके बाद जब आपका कुछ बिल बना है, यानी कि आपने डिस्चार्ज मिलने के बाद 2 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आए हो और डॉक्टर वहाँ पे कुछ मेडिसिन दे देता है या कुछ लैब सजेस्ट कर देता है, यानी कि कोई लैब टेस्ट कराता है आपके, तो उस टाइम भी अगर आपका कुछ खर्चा हो जाता है तो उस खर्चे को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्री और पोस्ट के बिल भी आप क्लेम कर सकते हो। उनका जो टाइम और पीरियड होता है कि आप कितने दिन पहले का क्लेम कर सकते हो और कितने दिन बाद का, उसके लिए आपको एडमिट होना ज़रूरी होता है। मिनिमम 24 घंटे आपको एडमिट होना है। एडमिट होने से पहले का कुछ खर्चा है या एडमिट होने के बाद का कुछ खर्चा है, उसको आप आसानी से क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लेम फॉर्म पार्ट ए भरना होगा। अच्छे से अपनी पॉलिसी की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको पढ़ लेना है, क्योंकि उसके अंदर डेज लिखे होते हैं, यानी कि एडमिट जब हुए हो उससे कितने दिन पहले का आपको क्लेम मिल सकता है, 1 महीने का, 2 महीने का, मतलब इतना उसमें पॉलिसी के टर्म्स में लिखा होता है। और एडमिट होने के बाद जब आप डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हो तो उसके बाद कितने दिन का आप क्लेम कर सकते हो। 30 दिन के अंदर अंदर का खर्चा आप क्लेम कर सकते हो या 60 दिन का कर सकते हो। तो जो आपकी पॉलिसी है उसकी टर्म्स के अंदर साफ साफ ये लिखा होगा। तो जब भी आप अपने बिल क्लेम करो तो आपको अपनी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी है और जितना जल्दी हो सके अपने बिल सबमिट करने हैं। तो उसके लिए आपको क्लेम फॉर्म पार्ट ए भरना होगा। क्लेम फॉर्म पार्ट ए के साथ में जो एडमिट हुए हो उसके भी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे डिस्चार्ज समरी हो गई है और जो इनिशियल या फाइनल अप्रूवल आया था उसकी कॉपी भी आप लगा सकते हो, ताकि उनको समझ में आ जाए कि ये पेशेंट एडमिट हुआ था और उसका प्री और पोस्ट का भी खर्चा हुआ है, तो आपको क्लेम आसानी से दे पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सभी पॉलिसी में होता है, चाहे कॉर्पोरेट पॉलिसी हो चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी हो। तो जब भी आप अपना ट्रीटमेंट एडमिट होकर कराओ तो आपको अपने प्री और पोस्ट के खर्चे भी क्लेम करने हैं। अगर आपका खर्चा हुआ है तो आप जरूर कीजिए। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए मैं इस पर एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को देख के आप लोग आसानी से क्लेम फॉर्म पार्ट ए भी भर सकते हो, क्योंकि क्लेम फॉर्म पार्ट ए जो है उसको लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना है देख के, और अपने सपोर्टिंग में जो प्री और पोस्ट के यानी एडमिट होने के पहले के जो बिल है और एडमिट होके बाद के जो बिल है वो सभी आप आसानी से क्लेम कर सकते हो। डिस्चार्ज समरी लगा के साथ में जो आपका खर्चा है वो उसके अंदर फिल कर देना है। क्लेम फॉर्म पार्ट ए के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का भी कॉलम होता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का भी एक कॉलम होता है। तो वहाँ पर आप टिक करके जो बिल का अमाउंट है वो फिल कर सकते हो। मैंने क्लेम फॉर्म पार्ट ए को लेकर एक वीडियो बनाई हुई है, जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो। सिर्फ आपको क्लेम फॉर्म पार्ट ए भरना है अगर आप एडमिट होके कैशलेस क्लेम लिया है तो। और अगर आपने किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कराया है तो आपको क्लेम फॉर्म पार्ट ए भी भरना है, क्लेम फॉर्म पार्ट बी भी भरना है। और उस क्लेम फॉर्म पार्ट ए के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का तीनों कॉलम को टिक करके तीनों का जो खर्चा बना है, जो बिल का अमाउंट है वो आपको फिल करके और फिर उसको क्लेम करना है, तब आप तीनों क्लेम ले पाओगे। और अगर आपने एडमिट होके ट्रीटमेंट कराया है और वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल है तो आपको सिर्फ क्लेम फॉर्म पार्ट ए भरना है और उसमें प्री और पोस्ट के बिल जो बने हैं उनका अमाउंट फिल करना है। इस वीडियो को देख के आसानी से आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज करके सवाल पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कोई और क्वेरी है उससे रिलेटेड भी आप लोग सवाल मुझसे ज़रूर पूछिए। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।